पीडीएम हुकूमत का आखिरी रोज वज़ीर आज़म कौमी असम्बली तहलील की समरी सदर मुमलिकत को आज भेजेंगे। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसले की घड़ी आ गई मगर हतमी नाम सामने ना आ सका। मुशावरती अमल मजीद तेज 24 घंटे के दौरान अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर तीन नाम लेकर बैठेंगे। इतफाक ना हुआ तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अगर कमेटी में भी इतफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। राजा रियाज कहते हैं कि साथियों से मुशावरत कर ली है, आज वज़ीर आज़म से मिलूंगा। मेरे 3 नाम 90% फाइनल हो गए हैं। मुशावरत नहीं हुई, उम्मीद है मुलाकात होगी, उसमें चीज़ें डिस्कस। मैं समझता हूँ कि अभी वक्त नहीं है, जब वक्त आएगा तो ज़रूर मुशावरत। आपने अपने साथियों से मुशावरत कर ली? जी, मैंने अपने साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। निगरान वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेट होगा या सियासतदान, ऐलान आज मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में ब्यूरोक्रेट सरफहरिस्त। निगरान काबीना में कौन कौन शामिल होगा, नाम सामने आ गए। शाहिद आफरीदी, फैसल वावड़ा, हामिद मीर और सलीम साफ़ी के नाम भी ज़ेर गौर। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख को भी निगरान हुकूमत में अहम ओहदे मिलने का इम्कान। हफीज़ शेख 2 रोज़ पहले पाकिस्तान पहुँच चुके, रुफ़ा से मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अलविदाई इजलास आज तलब कर लिया। काबीना असम्बलियों की तहलील और दीगर उमूर का जायजा लेगी। आइंदा की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ आज कौमी असम्बली के अलविदाई इजलास से खिताब करेंगे। अरकान असम्बली को अलविदाई डिनर की दावत नामे इरसाल कर दिए गए हैं। अरकान का ग्रुप फोटो सेशन शाम 5:30 बजे होगा। अलविदाई डिनर की तकरीब शाम 7:30 बजे होगी। मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और इंशाअल्लाह हम जो आईनी तकाजे पूरे करते हुए हम जो इक़्तिदार जो है वो आर्जी या इंटरिम हुकूमत के हवाले कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत मुश्किल तरीन हालात से निकल आया है। हुकूमत की मुद्दत आज पूरी हो जाएगी। आईनी तकाज़े पूरे करते हुए इक़्तिदार निगरान हुकूमत को देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का GHQ में तकरीब से खिताब। कहा, चंद माह में बेपनाह काबिशें की गई, मुल्क मुश्किल तरीन हालात से निकल आया। वसाइल की बंदर बांट के बजाय मुनसिफाना तकसीम के लिए मुत्तहिद हो जाएं। जल्द वक्त आएगा, कर्जों से जान छुड़ाकर अपने कदमों पर खड़े होंगे। किसानों की तकरीब से खिताब में बोले, लोगों के लिए अनाज पैदा करना बहुत बड़ी खिदमत है। खुशहाली का इनकलाब सिर्फ ज़राअत से ही आएगा। इस वक्त सस्ती बिजली की ज़रूरत है, अब वाहिद रास्ता है सोलर से बिजली पैदा करें। आयुष्मान बहुत लोग हैं, लोगों की रालें टपक रही हैं। लोगों का ख्याल है ना कि ये लंबा चलेगा, इसलिए जो है लोग ज्यादा कीन है। इलेक्शंस जो है ना वो वेरी अर्ली इन 2024 तक हो जाने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म बनने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं। बहुत से लोगों की रालें टपक रही हैं। निगरान वज़ीर आज़म डार्क हॉर्स भी हो सकता है। ऐसा नाम आ सकता है जिस पर गौर भी नहीं किया जा रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आगाह कर दिया। कहा, निगरान दौर की मुद्दत लंबी होने के इम्कानात हैं। मुख्तलिफ वजूहात से इलेक्शन में कुछ ताख़ीर हो सकती है। इलेक्शन जनवरी 2024 तक ज़रूर होने चाहिए। पाकिस्तान की सियासत का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। अमरीका पाकिस्तान के साथ बेशतर मामलात पर काम करने के लिए पुरअज़्म। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि असम्बली तहलील और आइंदा इंतखाबात के लिए पाकिस्तानी हुकाम आईन और कानून के मुताबिक अमल करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक आज भी बयान मुख्तलिफ नहीं होगा। चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हफ्तों की बात है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे साथ पाकिस्तान में होंगे। हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। लंदन में नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी की तैयारियां। सेंट्रल लंदन में तकरीब हुई। मोहसिन शाहनवाज रांझा और हिना परवेज भट्ट शरीक हुई। बोल से बातचीत में हिना परवेज भट्ट का कहना था कि लंदन यूथ के कारकुनान साबिक वज़ीर आज़म के साथ पाकिस्तान जाएंगे। रवानगी महीनों की नहीं, हफ्तों की बात है। पाकिस्तान में उनका शानदार इस्तकबाल होगा। सिंध में निगरान सेटअप क्या होगा। वज़ीर आला सिंध के निगरान वज़ीर आला के नामों पर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो से मुशावरत। साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पेश किए। मुराद अली शाह को अपोजिशन लीडर से मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी क़यादत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। बलूचिस्तान असम्बली का अलविदाई इजलास। अरकान असम्बली 5 साल कारकर्दगी समेत दीगर मसाइल पर इज़हार ख्याल करेंगे।
मेरे सियासी कारकुन को पैगाम देना चाहूंगा कि आप तो कभी इलेक्शन से नहीं डरे और आप हमेशा, खासतौर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं। जियाले हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार रहते हैं। पीपल्स पार्टी कभी इलेक्शन से नहीं डरती। बिलावल भुट्टो जरदारी का सक्खर में SIUT कॉम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, आलमी मयार के मुताबिक मुफ्त इलाज की सहूलत देना हर सूबे का फलसफा होना चाहिए। डॉक्टर अदीब रिजवी की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरिया की मदद से सक्खर में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल बच्चों के हॉस्पिटल्स का भी इफ्तिताह कर दिया। हम कायदे आज़म के पाकिस्तान में आए थे, भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया गया। कौन से सौदागर थे जिन्होंने इस वतन की मिट्टी को बेचा? सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, जितनी आज़ादी पाकिस्तान की जमहूरियत मुझे देती है उतना सच बोलूँगा। हम खुश नसीब थे जो आज़ादी हासिल की, मगर बड़े बदनसीब में कदर नहीं की। आने वाले अच्छे वक्त में अगर हम अच्छे ना हुए तो फिर बुरा वक्त मुक़द्दर होगा। कौम चाहती है निगरान हुकूमत PDM PP की एक्सटेंशन ना हो। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ट्वीट लिखा, निगरान वज़ीर आज़म और उनकी काबीना 100% गैर जानिबदार होनी चाहिए। उनकी वाहिद जिम्मेदारी साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हुआ। वज़ीर आज़म का GHQ का अलविदाई दौरा। ISPR के मुताबिक शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खाने की। शहदा के अहले खाना और गाजियों के एजाज़ में तकरीब के खिताब में कहा, शहदा और गाजियों ने मुल्क की दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। शहदा के ख़ानदानों और गाजियों से मुलाकात पर फ़ख्र है। कुर्बानियों का सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक जारी है। क़यामत तक दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से नहीं देख सकेगा। चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। NA 45 करम की नशिस्त से भी डिसीट कर दिया गया। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब करार पाए हैं। आइन के आर्टिकल 63(1)H के साथ नाअहल करार दिया गया। तोशाखाना केस में उन्हें 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। चेयरमैन PTI की अटक जेल से अडियाला मुंतकली की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात दूर कर दिए। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम की जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। 3 वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील पर एतराज़ात दूर। समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन PTI की अपील पर एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील को नंबर अलॉट कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ मुकदमात में अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने मुलजिम की 1 रोज़ा हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। इस परमाली फिश प्लेट का हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई लकड़ी का जोड़ नहीं लगा हुआ। जनाब स्पीकर, 2 बुनियादी वजूहात बनी है। एक, रेल के टुकड़े की खराबी जो रेल टॉप थी, और दूसरे एक लोकोमोटिव जिसके 12 में से 2 व्हील लॉक थे, उसको अलग करने की बजाय उसको पैच वर्क करके चलाने की कोशिश करना। फिश प्लेट का सरहारी ट्रेन हादसे से कोई ताल्लुक नहीं है। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने नवाब शाह रेल हादसे की वजूहात बता दी हैं। कहा, ट्रैक की खराबी के बायस ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रैक की खराबी को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी थी जो नहीं की गई, और ट्रैक पर कोई लकड़ी का पैच नहीं लगा था। बोगियां पुल की वजह से उल्टी और बोगियां उलटने से हरकतें हुई हैं। हादसे पर 6 ऑफिसर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। सानेहा हजारा एक्सप्रेस में जाँ बहक 28 अफराद की शनाख्त हो गई है। मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। 2 लाशों की शनाख्त ना हो सकी। IMF की सख्त शराइत। रवां साल बिजली सार्फिन के लिए भारी साबित होगा। 721 अरब रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। दिसंबर तक बिजली मरहला वार महंगी होगी। सितंबर तक समाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 1 रुपये 25 पैसे फी यूनिट महंगी होगी। सितंबर तक दिसंबर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की जाएगी। 122 अरब रुपए मौसूल किए जाएंगे। रकम गर्दिशी कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
झूठ का पर्दाफाश, सच सामने आ गया। कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद हुआ। सिविल जज की बीवी सोमिया का बच्ची को सही सलामत वालिदैन को सौंपने का दावा झूठा निकला। सीसीटीवी फुटेज ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। 23 जुलाई को जख्मी बच्ची की वालिदैन की सपुर्दगी की वीडियो सामने आ गई है। फुटेजेस के मुताबिक रिजवाना को तशद्दुद करके वालिदैन के हवाले किया गया। लंगड़ा कर चलती बच्ची को वालिदा ने सहारा दिया। जिस गाड़ी में रिजवाना को लाया गया वो गाड़ी बस अड्डे पर रुकती है। सेशन अदालत ने मुलजिमा सोमिया आसिम की जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी है। मुलजिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। योग के इलाके मुर्गा कब्जई में सीटीडी की कार्रवाई, 3 हमलावर मारे गए। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मारे गए हमलावरों का ताल्लुक कालादम तंजीम से है। कोयटा में सरियाब रोड कैची बैग में फोर्सेस की चेक पोस्ट पर दस्ती बम हमला, 2 अहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। नौशहरा अज़ाखेल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान वारदात की नीयत से मौजूद थे। पुलिस से सामना हुआ तो फायरिंग का तबादला हो गया। कश्मीर पुलिस का डाकुओं से एक अच्छे में मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद मखवी बाजियाब। डाकू मखवियों को एक से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस की फायरिंग के बायस डाकू मखवी छोड़कर फरार हो गए। मोरू में डाकू ने जुल्म की इंतहा कर दी। मैयत लेकर जाने वाली एम्बुलेंस को लूट लिया। खवातीन से सोना, 50,000 नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया। डकैती का वाकया नूर जतोई लिंक रोड पर पेश आया और महकमा तालीम का मुलाजिम अपनी वालिदा की लाश को हैदराबाद से गांव लेकर जा रहा था। लाहौर में मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं। टाउनशिप के इलाके में तल्ख कलामी पर कॉल सेंटर के मुलाजिम की फायरिंग, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक तीनों अफराद की टांगों पर गोलियां लगी, अस्पताल मुंतकिल। फायरिंग करने वाला मरकजी मुलजिम साथियों समेत फरार। मुल्की दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरियाए सिंध में पानी की सतह बढ़ गई है। कोची बैराज, तरबेला और कालाबाग के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड सुंधनाई के मुकाम पर सैलाबी रेले के पानी का बहाव बढ़ गया है और दरियाए सतलुज में पाकपतन के मुकाम पर निचले दर्जे के सैलाब मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की निगरानी के लिए नई कौंसिल कायम। नई कौंसिल सऊदी बादशाह के बराह रास्त कंट्रोल में होगी। कौंसिल मजहबी इसबाक, खुतबात, अजान समेत दोनों मसाजिद की सरगर्मियों की निगरानी करेगी। मुक़द्दस मसाजिद की निगरानी करने वाली साबका कौंसिल सऊदी हुकूमत के कंट्रोल में थी। जापान के समंदर के नीचे आतिश फिशा फट गया है। ईंधन को जलाने से सियारे की गर्मी मजीद बढ़ रही है। जापान में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। आज़ादी के 76 साल जश्न भी शान निशान होना चाहिए। मुल्क भर में सबसे लाली परचमों की बहार। बाजारों मार्केटों में स्टॉल लग गए, गली मोहल्ले सजने लगे। नौजवानों और बच्चों ने तज़ीन और आराइश का महाज संभाल लिया। बाबा कौम की तस्वीर और बड़े परचमों की खुसूसी तैयारी। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर भी कौमी परचम लहराने लगा। टिकट्स कहां हैं? हतमी शेड्यूल क्यों जारी नहीं हो रहा? वर्ल्ड कप के मेजबान भारतीय बोर्ड की नाअहली खुलकर सामने आ गई। इवेंट के मेजबान भारत की मेगा इवेंट कराने की अहलियत पर सवालात उठने लगे। वर्ल्ड कप में शरीक टीम्स के बोर्ड भी सुस्त रवि का शिकार, कोताहियों से नाला और वर्ल्ड कप हतमी शेड्यूल के लिए भारतीय बोर्ड ICC की कंफ्यूजन बरकरार। मेगा इवेंट में 3 माह से कम वक्त रह गया है। क्रिकेट कम्युनिटी परेशानी का शिकार है। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप टिकट्स की 6 माह पहले फरोख्त शुरू हुई थी। भारत में इंतहा पसंद टोला पाकिस्तान मुखालिफ शरंगेजी से बाज ना आया। क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले भी पाकिस्तान के खिलाफ जहर अफशानी करने लगे। पाकिस्तान के मुस्बत इक़दाम पर तंज़िया ट्वीट करके नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। लिखा, मुनहरिफ बयानात, अजीम शान ऐलानात को भूल जाओ। हमें 2 माह पहले ही मालूम था पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए भारत आएगा। एशियंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में रसाई पाकिस्तान आज भारत के खिलाफ खेलेगा। मुकाबले में जीत या
बराबर रहने की सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। और हॉलीवुड हॉरर फिल्म टाइटैनिक हिस्पैनिक का ट्रेलर जारी। फिल्म 14 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।